नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 1.1 जो क्लास 6 का जो अपन ने अभी तक बेसिक था। प्रश्नावली 1.1 से पहले तक का वो पूरा अपन ने समझ लिया अच्छे से। आज अपन शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.1 आपको अच्छे से आप खुद भी क्लियर कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि आपने जो पीछे वाले तीनों वीडियो अगर देखे हैं तो आप अच्छे से ये चीज़ें क्लियर कर जाओगे। तो यहाँ पे देखें, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए, यानी जो खाली जगह है ना उसे आपको भरनी है। 1 लाख बराबर 10,000 ये खाली जगह है, यहाँ पे क्या आएगा आप समझिएगा। पहले एक चीज समझा रहा हूं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है अच्छे से। या वापस आप चाहो तो ये इकाई है, उसके बाद ये दाई है, ये क्या है सैकड़ा है, ये क्या है हजार है, ये क्या है 10,000 है और ये क्या है लाख है। तो इसे मैं 1 लाख बोलूंगा। आराम से बात आपको समझ में आई है। यहां पे कह रहा है 10,000, एक बार 10,000 भी लिखते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। देखिए ये है इकाई, ये है दाई, ये है आपके सैकड़ा और ये है हजार और ये है 10,000। अब बात क्या समझा रहा हूं वो बात समझना आप लोग कि ये वाली चीज तो आपके पास है, ये रही, बराबर में 1 लाख है। यहां पर ऐसी कौन सी संख्या रख दूं जिसके कारण ये और ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बस ये चीज आपको समझानी है। तो देखो बराबर के इधर 1 लाख है, ये 1 लाख मेरे आप लोगों के सामने लिखा है। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 कितने शून्य हैं, 5 शून्य इसमें हैं, 5 शून्य है ना। ये क्या है 10,000 है, क्या है 10,000 और इसमें 4 शून्य ही है, आप लोगों के सामने लिखा है। कितने शून्य है, 4 शून्य ही है। तो आपको क्या चीज समझा रहा हूं मैं कि यहां पर भी 5 शून्य हो जाए। इस स्थिति के लिए आप इसे किससे गुणा करोगे, 10 से। तो 1 लाख बराबर 10,000। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? बहुत ही शानदार तरीके से ये चीज समझ में आई। 5 जीरो या 4 जीरो, तो 1 जीरो बढ़ाने के लिए 10 से ही तो गुणा करूंगा। क्लियर हो गई बात। 1 मिलियन ये भारतीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी देख लीजिए। 1 मिलियन, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन लिखूंगा मैं अभी आपको समझाने के लिए, डरे नहीं। कि ये है इकाई, क्या है इकाई, ये है आपका दाई, क्या है दाई, ये है आपका सैकड़ा, क्या है सैकड़ा, ये है हजार, क्या है हजार, ये क्या है 10,000, क्या है 10,000 और ये क्या है 100,000, कितना है 100,000 और ये लास्ट क्या है मिलियन, क्या है मिलियन। ये है भारतीय पद्धति के अकॉर्डिंग ये अभी चीजें लिखी, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अकॉर्डिंग ये वापस लिख देता हूं। यहाँ पे 1 है और ये वाला 1 किसे डिनोट कर रहा है, मिलियन को। तो कुल मिला के आपके सामने ये जो चीज लिखी हुई है ये है 1 मिलियन, क्या है 1 मिलियन। बराबर में लाना है 100,000, क्या लाना है 100,000। एक बार इधर 100,000 भी लिखते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000 हुआ या नहीं हुआ, ऊपर में लिख रहा हूं इसे। ये है आपका इकाई, ये है दाई, ये है सैकड़ा, ये है हजार, ये है 10,000 और ये क्या है 100,000
तो ये क्या पढ़ूंगा मैं, 100,000 पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। 1 मिलियन के बराबर 100,000 बनाने, सॉरी 1 मिलियन इधर है और बराबर में 100,000 तो लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या आ जाए कि ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो इसमें कितने जीरो हैं, 3 और 3 6 शून्य यहाँ पर मौजूद है, और इसमें कितने जीरो हैं, 5 जीरो है। क्या 5 शून्य और 6 शून्य बराबर है, नहीं। तो बराबर करने के लिए इसे किससे गुणा करूं, 10 से। तो इधर वाले 1 शून्य उसमें ऐड होगा तो 6 होंगे या नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है। बहुत ही शानदार तरीके से आप इस चीज को क्लियर कर सकते हो। ऐसे कैसे, 1 करोड़, अब आप अपनी कॉपी में खुद प्रैक्टिस करना। जब आप 1 करोड़ लिखोगे तो यहाँ पर 1 करोड़ में कितने जीरो आएंगे वो देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। जीरो कितने, 7। कितने जीरो, 7। और सामने 10 लाख है और 10 लाख में 6 ही जीरो होते हैं। जब 10 लाख में 6 ही जीरो है, करोड़ में 7 जीरो है, तो बराबर करने के लिए क्या 10 से गुणा नहीं करोगे, करोगे या नहीं करोगे। ये रीजन है, ऑथेंटिक रीजन पता होना चाहिए क्यों किया। खाली जगह ऐसे ही आंखें बंद करके 10 10 10 सब में बढ़ते जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम में मालूम चलना चाहिए कि मैं इसे सही करूं तो कौन सा तरीका है, मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। 1 करोड़ वापस 7 जीरो, 1 ये मिलियन है, मिलियन 1 और 1 मिलियन में 6 ही होते हैं, करोड़ में 7, ये लो जीरो ऐड किया, बराबर हुए या नहीं हुए जीरो की संख्या। जब जीरो की संख्या बराबर हो जाती है ना, तो उस टाइम ऑटोमेटिक ही वो चीजें बराबर हो जाती हैं। भारतीय पद्धति में जो चीज 1 करोड़ कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में वो चीज क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, 10 मिलियन कहलाती है। कितना शानदार तरीका है। ऐसे कैसे, 1 मिलियन में तो 6 जीरो होते हैं, बराबर में 1 लाख में तो 5 ही जीरो होते हैं। आपको विश्वास हो जाएगा ये ऊपर लिखा हुआ है। तो करना क्या है, 1 जीरो और बढ़ाना है, तो ये लो क्या हो गया, 10 लाख। 1 मिलियन के बराबर 10 लाख। तो ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ये भारतीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1 मिलियन भारतीय पद्धति के 10 लाख के बराबर होता है। यहां से खूब सारे क्वेश्चन आप उठा सकते हो और शानदार तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपकी क्लास 6 की स्टडी जारी रख सकते हो। गणित से डरना नहीं है, समझना है बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अब अपन चलने वाले हैं। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अब अपन। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेहतरीन, आपके तुरंत प्रभाव से आपके माइंड में फिक्स हो जाए ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। पहले उसके लिए अपन वो कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट देखो, समझते हैं कि आपके सामने A B C D E F G H I इस प्रकार की कोई संख्या है। माना कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसका ये वाली संख्या इकाई, ये दाई, ये सैकड़ा, फिर ये 1000 पे आ रही है। ये मैंने उदाहरण लिया है, आप इसे ऐसे ना समझे कि सर ने ये क्या हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं। 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद क्या, करोड़, और करोड़ के बाद 10 करोड़। ये आप पढ़ते हो। कौन सी पद्धति है, भारतीय पद्धति। कौन सी पद्धति है, भारतीय पद्धति। क्या मैंने लास्ट वीडियो में आपको नहीं समझाया था कि भारतीय पद्धति में 2-2 के समूह में पॉइंट कॉमा लगता है। तो यहाँ पर कॉमा कहाँ लगेगा, मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा, और लास्ट में 3 रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी के बेस पे है। तो वो चीजें पहले क्लियर करनी बहुत जरूरी है। ऐसे कैसे, ये तो है आपके इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब अपन ये भारतीय पद्धति, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये यहाँ पे मैं भारतीय पद्धति लिख देता हूँ,
ये भारतीय पद्धति से। और अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में वही चीज मैं लिख रहा हूं, ये कोई मैं संख्या मान के उदाहरण के रूप में ले रहा हूं, ABCDEFGHI, सब चीजें आपको पता है, लेकिन समझाना जरूरी है कि ये है इकाई, ये है आपका दाई, फिर ये है सैकड़ा और ये है आपका हजार। आगे बढ़ेंगे तो 10,000 क्या होगा, 10,000। यहां तक तो सेम चलेगा। यहां ये 100,000 क्या है, 100,000। ये है मिलियन, क्या है, अब अपन मिलियन में पहुंच चुके हैं तो मिलियन, ये 10 मिलियन, 10 मिलियन और ये 100 मिलियन। बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन सिंपल चीजों को भी समझना बहुत जरूरी होता है। कौन सी पद्धति है ये है आपके अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कौन सी पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो यहाँ पे मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि कोमा यहाँ पे 3-3 के समूहों में लगता है। ये पहला कोमा, ये दूसरा कोमा, ये तीसरा ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो वो चीज, ये क्वेश्चन समझोगे तो आपके क्लियर होगा। सही स्थानों पर अल्प विराम यानी कोमा लगाते हुए सांख्यकों को लिखिए, यानी संख्याओं को आपको क्या करना है, लिखना है। तो देखो 73,75,307 भारतीय पद्धति है। लाख, करोड़, 10 करोड़ भारतीय पद्धति का सिस्टम। मिलियन की बात करेगा तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो 73 लाख, तो देखें ये 73 लाख, फिर कोमा आएगा, लाख को अलग कर दिया। 75,000, ये 75,000 अलग कर दिया। समझ में आ रही बात। 75,307, ये लो 307। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। क्या ये 73,75,307 आप पढ़ पाओगे आराम से? बिल्कुल। जो चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाई है उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। ऐसे कैसे? 9 करोड़ 5,41,000, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 9 करोड़, 9 करोड़, ये करोड़। वास्तविकता में तो करोड़ 2 समूहों में होता है, ये जैसे AB, तो यहाँ पे 2 अंकों का समूह होना चाहिए। अब पीछे जो भी चल रहा है ना उसे अच्छे से समझिएगा। करोड़ के बाद लाख, 5 लाख का ही बोला तो यहाँ 0.5 करें आप, क्योंकि शेष अब ग्रुपिंग 2-2 की चलेगी। जब 2 का ग्रुप बनाने के लिए आपके पास मौजूद अंक नहीं हो तो वहां 0 लेना होगा आपको। 5,41,000, अब देखो सीधा 41 पे पहुंच गया, यानी इकाई और दाई के स्थान पे 41 आता है। तो बीच वाले अंकों का क्या करोगे, हजार वालों का क्या करोगे? तो 1000 पे ये 2 0 और फिर क्या, फिर 0 और 41, क्योंकि इकाई दाई पे है। पढ़ते हैं इसे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। शानदार तरीका है इन संख्याओं को लिखने का। ऐसे कैसे? 7 करोड़, ये 7 करोड़। 17 करोड़ होता तो 17 का ग्रुप बन जाता, लेकिन 7 बोला तो 7 करोड़ क्या ग्रुप में वो 7 चलेगा। 52 लाख, ये 5 और 2। 21,000, ये 2 और 1। 302, ये 302। सिंपल तरीके से दिमाग को सही जगह व्यवस्थित करके अच्छे से इन चीजों को समझोगे तो जिंदगी में कभी ये चीजें नहीं भूलोगे आप। और आप बस कंटिन्यू इस पूरी सीरीज को, पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे 2 क्वेश्चन और है आपके सामने, इन 2 क्वेश्चनों में 58 मिलियन। अब देखो अंतरराष्ट्रीय पद्धति आ गई, बहुत शानदार क्वेश्चन अब आया है आपके सामने। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मिलियन की कैटेगरी अलग बांटी हुई है, हजार की कैटेगरी अलग है और बाकी इकाई, दाई, सैकड़ा अलग है। जब मिलियन की बात होगी तो 3 का समूह बनेगा, लेकिन 58 मिलियन ही है ना ये। 58 मिलियन यानी ये 5 8 58 हो जाता है, तो 0 लगाना पड़ेगा। तो आगे लगाओ ही मत, चाहे आपकी इच्छा हो तो लगाओ, क्योंकि आगे वाले शून्य का कोई मीनिंग नहीं होता। शून्य बीच में आता है तो अर्थ परिवर्तित करता है, आगे लग के नहीं कर सकता। दशमलव के बाद में लग के नहीं कर सकता, यानी पॉइंट के बाद में शून्य आए तो कोई अर्थ नहीं बदलेगा, संख्या के पहले आए तो कोई अर्थ नहीं बदलेगा, बीच में आया तो अर्थ बदल देगा। इस चीज को ध्यान रखें। क्यों? उसका रीजन बताता हूं। एक तो 100 रुपए का नोट होता है, और यही अगर इसको ऐसे लिखूं 0 इधर, तो ये 1 रुपए का नोट हो जाएगा और ये 100 रुपए का हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा यहाँ पे।
यानी 0 आगे लग जाए तो परिवर्तन नहीं कर सकता उसमें, पीछे लग के तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। ऐसे 58 मिलियन लिख दिया मैंने। 423 ग्रुप चाहिए ना, 423 3 का ग्रुप बन गया, 1000 हो गया, 202 ये 202। पढ़ना चाहो तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन, 58 मिलियन हो गया। शानदार तरीके से आप पढ़ सकते हो। 23,30,010 23 लाख, फिर आपको बोला है 30,010, तो इसे कैसे लिखोगे? तो बहुत शानदार तरीका, 23 ये लाख हो गया, ये लाख की कैटेगरी, उसके बाद 30,000 ये हजार, यानी ये लो 30,000, 30,010 है तो पहले 30,000 की कैटेगरी पूरी की, फिर 0 और ये 10, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। डरने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से माइंड को स्थिर करके पढ़ते जाएं। तो अब ये इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अपन चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार हल होगा उसको भी अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी देखते हैं साथ में ही। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाना है। तो अल्प विराम आप समझ गए, भारतीय पद्धति में 2-2 के ग्रुप में अल्प विराम लगता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3-3 के ग्रुप में अल्प विराम लगता है। लगाइए और संख्या नामों को भारतीय सांख्यिकी पद्धति में लिखिए, यानी भारतीय पद्धति से हिंदी में आप इसका उच्चारण किस प्रकार करोगे वो चीज आपको बतानी है। तो पहले अपन क्या करते हैं, अल्प विराम के साथ इसे लिखेंगे, अल्प विराम के साथ, और फिर इसका क्या लिखेंगे अपन, नाम। तो आप पहले अल्प विराम लगाते हैं, एक बार भारतीय पद्धति से इसका उच्चारण करते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, यानी ये यहाँ कोमा लग गया, हजार, 10,000, यहाँ पे कोमा लग गया, फिर लाख, 10 लाख, ये कोमा और लग गया, और फिर करोड़। आराम से कोमा लगा सकते हो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ऐसे कैसे इसको देखते हैं, यहाँ पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, तो 85,46,283। आराम से कोमा लगा सकते हो, अल्प विराम आराम से लगा सकते हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 9 करोड़ 99 लाख, फिर ये 99 लाख, फिर ये हजार की स्थिति है, और फिर ये 46 है पीछे। इसको ध्यान देना, जब ये स्थान 00 है बीच में आता है तो अर्थ बनाता है, आगे पीछे अर्थ नहीं। आगे लगेगा तो अर्थ नहीं बनाएगा, पीछे लगेगा तो बिना पॉइंट लगाया तो अर्थ बनाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद लगाया तो अर्थ नहीं बनाएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, यानी 9 करोड़ 84 लाख 32,701। ये तो हुआ अल्प विराम की स्थिति जो अपन को पूछी गई थी, वो लगा दी। अब अपन इसका उच्चारण करते हैं, और उच्चारण के साथ ही अपन नाम लिखते हैं। 8 लाख है ये, सॉरी 8 करोड़, 8 करोड़, उसके बाद 75 लाख है ना, तो ये 75 क्या है, 75 लाख हैं, इसको ध्यान रखें, 75 लाख। उसके बाद 95,000 हैं, 95,000, फिर लास्ट चीज है 762, इसको आप ध्यान रखें। ये आपको हिंदी में उच्चारण हो गया, ये अल्प विराम के साथ हो गया। ऐसे कैसे, आगे वाला क्वेश्चन देखें कि इसमें 85 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये हो गया 85 लाख 46,000 और अंत में है 283, 200 क्या है 83। बहुत ही शानदार चीज है ये,
लेकिन आपको इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो मैंने वीडियो में जो समझाया है वो अच्छे से समझे और प्रैक्टिस करें इसके लिए। ये क्या है? 9 करोड़, ये चीज़ लिखी हुई है 9 करोड़ 99 क्या है? लाख, और फिर है 46, सीधा ही 46 है। ये बीच वाले जीरो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो अर्थ बनाना आपको आना चाहिए। ये मैंने क्वेश्चन करवाया है अभी। ऐसे कैसे? ये क्या है? 9 करोड़ 84 लाख 32,000 और अंतिम है 701। क्या है? 701। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शानदार चीजें हैं और बहुत ही शानदार वे से याद करना है। शानदार चीजों को शानदार तरीके से ही अपन याद करेंगे। तो इस प्रकार आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन और देना चाहूंगा जो आपको खुद को प्रैक्टिस के लिए यूज उनको आपको करना है। जैसे इसी में ऐड कर देना आप 8 7 9 3 5 4 0 1। ऐप वाला क्वेश्चन देखें, अल्प विराम आपको लगाना है और अर्थ भी आपको ही बताना है। 3 0 4 0 5 0 6 0। अर्थ बड़ा शानदार निकलेगा इसका। जी 9 9 9। अगर 9 5 बार लिख दूं तो क्या ये क्या है? ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से क्लियर हो रहे हैं साथ में। ऐसे कैसे? एच एक क्वेश्चन 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं और आपको इन्हें हल करना है और जरूर अपनी कॉपी में इनको लिखना है और अच्छे से समझ के इनको हल करोगे तो आपके लिए बहुत उपयोगी ये चीजें सिद्ध होगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये 3 के बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपन करते हैं। आपकी एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन अब करते हैं अपन। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन जो अभी 3 वाला क्वेश्चन अपन ने किया है उसमें था भारतीय पद्धति से और यहाँ है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। सीधी सी बात है, मिलियन की बात होगी, मिलियन के साथ बात होगी तो कोमा कितनी 3 के ग्रुप में लगेगा ना। बिना सोचे आंखें बंद करके कोमा 3 के ग्रुप बनाकर लगा दो। तो यहाँ देखो, सबसे पहले मैं अल्प विराम की स्थिति लिखना चाहूंगा। तो अल्प विराम की स्थिति के बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं का नाम, और वो भी कौन सी पद्धति में? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्या का नाम। आराम से लिखेंगे अपन, लेकिन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आपके आगे बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। अभी आपको छोटी लग रही है, लेकिन बाद में जब उपयोगी सिद्ध होती है, कहीं जगह उपयोगी सिद्ध होती है, तो वो चीज़ें आपको उस समय महसूस करवाती है कि उस समय मैं खास अच्छे से क्लियर कर लेता। तो अब इतने शानदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्लियर करने का दायित्व भी आपका बनता है। यहाँ पे देखें, अल्प विराम लगाते हैं, 3 का ग्रुप बना दूं, ये 3 तो 78 अलग रहेगा, 921 अलग, 092 अलग। अब मैं समझाना कुछ नहीं है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। ये 3 तो 7 अलग रहेगा, 452 और 283। 3 और ये 99 अलग करें, 985 ग्रुप बन गया, 102 का एक और ग्रुप बन गया। 3 का ग्रुप, 48 को अलग, 049 अलग, ये ग्रुप बना है 3 का, और 831 अलग। ये बहुत शानदार तरीका है, आपको समझ में इस तरीके से आ जाएगा इजी वे। अब देखो इसका नाम कैसे लिखूंगा। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में नाम तो मिलियन में होता है ना, तो करना क्या है, एक बार उच्चारण करके चेक कर लेते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख में मत जाना, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन। क्या बात समझ में आई? मिलियन, 10 मिलियन। तो ये क्या है? 78 मिलियन
921,000 और फिर है आपके 92। जीरो का कोई महत्व लिखने में नहीं होगा, लेकिन अर्थ में इधर है, वहां नहीं लिखूंगा। 921,092। आराम से क्लियर हो गई ये चीज। 78,921,092। ऐसे कैसे? 7 मिलियन, ये कितना है? 7 मिलियन। फिर है 453,000, समझिएगा, 453,000 283। क्या लिखूंगा मैं? 283। शानदार चीजें हैं ये। उसके बाद 99 मिलियन, नॉर्मल सी चीज हो गई है। तो अब 99 या 99 मिलियन, 99 मिलियन 985, 985,000, 985,102। कितना है? 102। जैसा कहे वैसा उच्चारण लिखना है। ये 48 मिलियन, 48 मिलियन। फिर क्या है आगे? 48 मिलियन के बाद में 49,000। क्या है? 49,000 और लास्ट 831। 831। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? इनका उच्चारण और लिख भी सकते हैं। ये कोमा लगाने का तरीका अंतरराष्ट्रीय पद्धति के लिए और भारतीय पद्धति के लिए मैंने आपको अभी समझाया है। कुछ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को साथ में ही दे देता हूं, वो आपको करने हैं ताकि आपके ये चीज पूर्णतया क्लियर हो जाए। E48324321 और F 39,500,431 और G 999,999 और 99। इस प्रकार ये कुछ एक क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति से। और भारतीय पद्धति का मैंने और भी आपको क्वेश्चन दिए हैं, वो भी आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। और पढ़ोगे तो गणित हमेशा ही इजी है और इजी ही रहेगी, लेकिन उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई जारी रखें और इसी प्रकार, इसी आशा के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।